हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर जो है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हमारे परिवेश के पदार्थ कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ है क्या। पदार्थ है क्या? तो दुनिया की वह सारी वस्तु जो जगह छेदती हो, जिसमें आयतन और जिसमें द्रव्यमान और जो अपने अवस्था में विरोधाभास उत्पन्न करता है, उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं ना। तो मतलब कि कहने का मतलब कि दुनिया की वह सारी चीज़ें जो जगह छेदती है, जिसमें आयतन और जिसमें द्रव्यमान हो, वे सभी चीज़ें पदार्थ कहलाएगी। और पदार्थ जो है मतलब कि पदार्थ का जो गुण है वो बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने। एक हमारे देश के महान ऋषि कणाद के अनुसार कहा गया था कि पदार्थ जो भी है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने, और वो जो छोटे छोटे कण हैं उन्हीं को परमाणु कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पदार्थ का डिफिनेशन देखेंगे कि पदार्थ है क्या। पदार्थ है क्या? पदार्थ की दुनिया की वह सारी वस्तु जो जगह छेदती है, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें आयतन हो, उसी को हम पदार्थ कहते हैं, है ना। पदार्थ दुनिया की वे सारी चीज़ें जिसमें जो जगह छेदती है, जिसमें आयतन द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाएगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल लिए, कलम, किताब, कुर्सी, बालू, हवा, ये सभी मतलब कि और भी बहुत सारे हैं। सब लगभग जितना भी देखे जा रहे हैं जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो जगह छेदता हो, वह पदार्थ कहलाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात यह आता है कि क्या हवा पदार्थ है? तो हवा तो पदार्थ है, क्योंकि हम इसको किस तरह से साबित कर सकते हैं कि हवा जगह छेदती है, इसमें आयतन है ना। तो जैसे कि हम एक गुब्बारा लेंगे और गुब्बारा का जो है उसका हम सबसे पहले वजन करेंगे। तो मान लिया जाए कि अगर उसमें वजन पहले किए तो 1 ग्राम है। मान लिया जाए कि उस खाली गुब्बारे का वजन 1 ग्राम है ना, और उसका जो आयतन है कुछ है, अभी मतलब मान लिया जाए आयतन भी, तो भी है ना। तो इसमें जब हम लोग हवा भरते हैं तो इसका जो आयतन होता है बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब बैलून जो होता है, गुब्बारा जो होता है, जब उसमें हवा नहीं डाला जाता है वो बहुत कम ही जगह छेदता है, लेकिन हवा डालने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा जगह छेदने लगता है और इसमें थोड़ा द्रव्यमान भी बढ़ जाता है और आयतन भी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हवा भी क्या है? पदार्थ है ना। तो पदार्थ जो है हमारे देश के जो महान ऋषि कणाद थे उनके अनुसार कहा गया है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने। तो इस तरह से जैसे कि हम ये कोई पदार्थ है, मान लिया जाए कोई पदार्थ, और ये जो है ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने। ये सब छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, और इन्हीं कणों को महान ऋषि कणाद जो थे उन्हीं ने नाम रख दिया है परमाणु। क्या? परमाणु। मतलब कह सकते हैं कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसी को हम परमाणु कहते हैं, है ना। तो परमाणु कहने का मतलब ये जो अब छोटे छोटे जो कण हैं ये सभी के बीच बल, आपस में बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। वो भी किस तरह से लगता है हम अभी बताएंगे। और ये जो कण के बीच होता है वो कुछ रिक्त स्थान होते हैं, कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, और ये सब जो कण है गति करते रहते हैं। मतलब ये सभी कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण, जिसे हम बताए थे कि पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, है ना। तो ये जो पदार्थ है जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं उसे ही हम परमाणु कहते हैं। और एक बात और की, सबसे पहली बात की, पदार्थ के जो कण है, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनते हैं वो कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के जो कण है इन सब कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतराणु स्थान कहते हैं, है ना। और पदार्थ जो है, पदार्थ के जो कण है उनके बीच कोई बल लगता है जिसे हम अंतरानुकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो बताएं कि सबसे पहले हम कैसे मान लें कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ बल लगता है और इनके कण जो है गतिशील है।
तो ये हम लोग कैसे सीखेंगे और कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि पदार्थ के जो कण है निरंतर गतिशील है। तो अगर निरंतर गतिशील नहीं होता तो कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि हम पानी, एक बर्तन में पानी लिए, है ना, और पानी जब लेने के बाद हम उसमें कोई इंक डाल दें, इंक डालने के बाद हमें कुछ देर के बाद पता चला कि हम उसे हिलाए डुलाएं नहीं, फिर भी वह जो इंक है उस पानी में मिल चुका है ना। तो ये मिला कब, कैसे मिला, है ना। तो जब भी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हर कोई आदमी है, कोई दो लड़का है ना, दोनों का घर जो है अलग अलग है, दोनों का घर अलग अलग, और वो दोनों को मिलना है, तो वो दोनों कैसे मिल सकता है? तो वो दोनों में तो गति होना चाहिए, या तो वो इसके पास आएगा या तो ये उसके पास है ना। तो जब गतिशील नहीं होगा तो कोई भी किसी से मिल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार हम जब पानी में इंक को डाले हैं, पानी में जब इंक को डाले तो पता चला कि वो इंक जो है पानी में घुल चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ का कण है वो निरंतर गतिशील होता है ना। तो जैसे कि हम बताएं कि जैसे मान लिया जाइए बर्तन में पहले से ही पानी, और इसमें हम कुछ इंक मिला डाल दिए, तो पता चला कि कुछ ही देर बाद ये इंक है जो पानी में, पूरा पानी में घुल चुका है। तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि पदार्थ का जो कण है वह निरंतर गतिशील है। और ये भी पदार्थ का कण निरंतर गतिशील है, वो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है कि किस तरह से गतिशील होगा, कितना गतिशील होगा, अधिक गतिशील होगा या तो कम गतिशील होगा। तो पदार्थ का जो ठोस अवस्था है उसमें पदार्थ की कण जो होती है वो बहुत ही कम गतिशील होते हैं, है ना। और जो अब बात आती है ठोस दर में, तो दर में जो पदार्थ की कण जो होती है वो ठोस की अपेक्षा ज़्यादा गतिशील होते हैं, है ना। अब बात करेंगे कि गैस में क्या होता है। तो गैस में जो होता है सबसे ज़्यादा कण निरंतर गतिशील होते हैं, बहुत ज़्यादा गति करते हैं। अगर कोई पूछे कि मतलब कि पदार्थ की कौन सी वैसी अवस्था है जिनके कण बहुत गतिशील होते हैं, तो गैस का, है ना। अब बात आता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो हम कैसे मान लें कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है? तो मान लिया जाए हम कोई बर्तन लिए, उस बर्तन में पानी जल डाले, है ना। तो जैसे कि यही बर्तन है, इसमें हम लोग जल डाल दिए। जल डालने के बाद हम इसमें नमक या तो चीनी डालेंगे, है ना। और जो जल का स्तर है पहले हम उसको चिन्हित कर देंगे कि जल का स्तर यहाँ तक के, है ना। आप भी कर सकते हैं, करके देखिएगा, है ना। तो जल का जो स्तर है उसको हम चिन्हित कर दिए कि यहाँ तक जो है जल का स्तर है, और इसमें हम कुछ चीनी डाल देते हैं। जब चीनी पूर्ण तरह से घुल जाता है तब हम देखते हैं कि ये जो जल का स्तर है वह ऊपर नहीं उठा। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि जो चीनी का जो कण था वो जल के कण के बीच जो रिक्त स्थान था उसी के बीच समावेश हो गया, और इसी क्रिया को हम विसरण भी कहते हैं। जब मतलब कि कोई भी एक द्रव दूसरे द्रव के कण के बीच समावेश हो जाते हैं, उसी क्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो ये जो है पानी का जो स्तर ऊपर क्यों नहीं उठा? तो ये जो है मतलब कि जल का जो रिक्त स्थान है, जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जाकर चीनी या तो नमक का जो कण था वो जाके समावेश हो गया। इसी के कारण चीनी का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो ऊपर नहीं उठ पाया, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कोई रूम है वो पहले ही से मतलब कि बना हुआ है ना, तो उस रूम में अगर वो रूम तो खाली है, उस रूम में अगर हम 10 या 20 लड़का को अंदर बुला लें तो क्या रूम का जो होगा साइज बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, बस वैसे ही सेम रहेगा। उसी तरह मतलब कि जल का तो स्तर पहले से ही है और इसमें रिक्त स्थान भी है, तो इसमें चाहे जितना भी कण हो अगर उसमें डाला जाएगा तो ये बढ़ेगा नहीं, है ना, वो कण के बीच मिल जाएगा। तो सबसे पहले रिक्त स्थान किसमें ज़्यादा होता है? ये भी अवस्था पर निर्भर करता है कि पदार्थ की वह कौन सा अवस्था है जिसमें मतलब कि रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कम होता है और थोड़ा उच्च होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है। किस में होता है? गैस में होता है। और पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम अगर कहा जाए
तो ठोस पदार्थ में होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा द्रव में होता है ना। और फिर अगला कंडीशन है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो इसे हम कैसे साबित करेंगे कि हाँ पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हर कोई के पास, हर किन्हीं के घर में मतलब कि पंप, हैंड पंप होता है, नल भी होता है ना। तो जब हम उस नल से, है ना, जब पानी को खोलते हैं तो ये पानी इस तरह से गिरता है ना, वो एक ही जगह एक ही धारा बनाकर गिरता है। लेकिन जब हम उस नल से जब पानी गिरता है तो उस पर कोई ठोस पदार्थ उसके बीच हम रख देते हैं, तो पानी का जो धारा है वो थोड़ा अलग होकर के आगे होकर के फिर से एक हो जाता है। मतलब कि जब कोई नल है और उससे पानी गिरा है तो उस पानी मतलब गिरते समय हम जब उंगली या तो कुछ भी कोई भी पदार्थ को रखते हैं तो उससे थोड़ा पानी अलग अलग होकर बहने लगता है, और फिर नीचे जाते जाते वो फिर एक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो अलग हुआ, फिर एक दूसरे को खींच करके वो फिर एक हो गया है, एक बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का कण जो होता है, पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनते हैं उसे परमाणु कहते हैं, और पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, और सबसे गतिशील ज़्यादा गैस में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जो सबसे ज़्यादा गैस में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है जिसे हम अंतरालों का आकर्षण बल कहते हैं। तो इस तरह से हम पदार्थ के कणों के बारे में जान चुके हैं, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं और सबके बारे में जानेंगे। तो इतना ही आज के लिए। वीडियो को इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।